अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक 1 एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3। एन अरन कंटेन 5 वाइट 3 ब्राउन एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक अरन है हमारे पास जिसमें 5 वाइट 3 ब्राउन और 4 ग्रीन बॉल है। एंड 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईट। और हमने इनमें से 2 बॉल को रैंडमली सेलेक्ट किया है। इफ x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल, अगर x आपके पास वाइट बॉल की तादाद शो कर रहा हो, एंड y इज द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स, और y जो है ये ब्राउन बॉल की तादाद को शो कर रहा हो, देन फाइंड, तो आप मालूम करें द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स वाई। नंबर 2, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स गिवन 1। गिवन क्या है हमारे पास? एन अरन कंटेन 5 वाइट 3 ब्राउन एंड 4 ग्रीन बॉल। एक अरन है जिसमें हमारे पास 5 वाइट 3 ब्राउन और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, और हमने इनमें से 2 को रैंडमली सेलेक्ट किया है। रैंडमली सेलेक्ट करना मतलब क्या है कि ये हमें पता नहीं कि ये वाइट है, ये ब्राउन है या ये ग्रीन है। हमने इनमें से 2 लिया है रैंडमली। इफ x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल, अगर x वाइट बॉल की तादाद हो, एंड y इज द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल, और y जो है ये ब्राउन बॉल्स की तादाद हो। ये क्या है? ये बॉल्स है, ब्राउन बॉल। देन रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? पार्ट 1 जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई, इसको भी फाइंड करना होगा आपने। और दूसरा पार्ट क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स गिवन 1, इसको भी आपने फाइंड आउट करना होगा। अब हम इसकी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि प्रोसीजर में क्या लिखा है। द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंटेन 12 कॉम्बिनेशन टू सैंपल पॉइंट्स। 12 कॉम्बिनेशन टू किसके बराबर है? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 10 मनफी 2, 12 मनफी 2 10 फैक्टोरियल, 12 मनफी 2 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है सर पे 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम 12 फैक्टोरियल को इस तरह लिख सकते हैं ना, 12 ज़रबे 11 ज़रबे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ज़रबे 10, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसल। 2 एक 2 6 दूने 12, क्या गया 11 ज़रबे 6, 11 6 66 सैंपल पॉइंट्स। इसी सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट आएंगे? 66 सैंपल पॉइंट आएंगे। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, फिर एक्स के पॉसिबल वैल्यू कितने आएंगे? 0 1 2। एक्स क्या है? नंबर ऑफ वाइट बॉल, मतलब क्या है कि वाइट बॉल 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं। एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई आर 0 1 2, और वाई के भी जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी? 0 1 और 2। मतलब कि ब्राउन बॉल 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। द वैल्यू दैट इफ एक्स वाई कैन टेक ऑन आर 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2। अब ओ एक्स वाई जिस पर एफ ऑफ एक्स वाई जो है उसकी कीमत आती है, मतलब डिफाइन है, वो क्या है आपके पास? 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि उसने ये पेयर क्यों लिए हैं? 1 2 या 2 1 इन पेयर को क्यों इंक्लूड नहीं किया है? देखिए यहाँ पे इन पेयर में दो एलिमेंट है, 0 0 0 1 1 0। अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करें, अगर उसका समेशन लेस देन और इक्वल टू 2 आता है, तो यहाँ पे ओ ऑर्डर पेयर होंगे। अब 0 + 0 से 0 आता है जिसका
समेशन 0 है, 0 प्लस 0 0, ये 2 से कम है। 0 प्लस 1 इससे क्या आता है 1, ये भी 2 से कम है। 1 प्लस 0 इससे 1 आता है, ये भी 2 से कम है। इस तरह 1 प्लस 1 इससे क्या आता है 2, जो कि 2 के बराबर है। 2 प्लस 0 इससे क्या आता है 2, जो कि 2 के बराबर है। 0 प्लस 2 2 के बराबर है। तो ये ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड एफ एक्स वाई फॉर ईच एक्स वाई। अब हम हर एक्स वाई के लिए एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। नाउ एफ ऑफ 0 0 किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दैट neither white and nor brown ball is selected। एफ ऑफ 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने कोई भी वाइट बॉल को सिलेक्ट नहीं किया है और न ही कोई ब्राउन बॉल को हमने सेलेक्ट किया है। दिस इम्प्लाइज दैट द टू सेलेक्टेड बॉल्स आर ग्रीन। फिर तो हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि इसी अरन में 3 किस्म के बॉल हैं, वाइट, ब्राउन और ग्रीन हो। तो जब वाइट नहीं है, ब्राउन नहीं है, तो लाजमी बात है ग्रीन होगी। देयरफॉर दिस इवेंट कंटेन। फिर इस इवेंट में कौन से यानी कितने सैंपल पॉइंट आएंगे? टोटल वाइट बॉल कितने हैं? 5, और हमने 0 सेलेक्ट किया है। टोटल ब्राउन बॉल 3 और हमने 0 सेलेक्ट किया है। टोटल ग्रीन बॉल 4 है और हमने 2 सेलेक्ट किया है। इससे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ऐसे क्या आता है 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे क्या आता है 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। क्या आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा। 4 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल किसके बराबर हैं 2 के, ज़रबे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसल। 2 एक 2, 2 दूने 4, फिर 3 दूने 6, 6 सैंपल पॉइंट्स। इसी सैंपल स्पेस में इसी इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट आएंगे? इसी इवेंट में 6 सैंपल पॉइंट्स आएंगे। एंड एफ ऑफ 0 0 किसके बराबर है? यहाँ पे 6 आ गया, इसमें एलिमेंट सैंपल पॉइंट और इसमें कितने सैंपल पॉइंट थे? 66 सैंपल पॉइंट्स थे। तो एफ ऑफ 0 0 किसके बराबर आ गया 6 बटा 66। सिमिलरली एफ ऑफ 0 1 किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1। हमारे पास एफ ऑफ 0 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने कोई वाइट बॉल सेलेक्ट नहीं किया है, 1 ब्राउन सेलेक्ट किया है और 1 ग्रीन सेलेक्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आपने वाइट बॉल सेलेक्ट नहीं किया है, एक आपने ब्राउन सेलेक्ट किया है, तो लाजमन एक ग्रीन होगा, ठीक है। अब वाइट 5 है, टोटल 0 सेलेक्ट की हैं। ब्राउन टोटल 3 है, 1 सेलेक्ट किया है। ग्रीन टोटल 4 है, 1 सेलेक्ट किया है। 21 के बराबर आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये के बराबर आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बटा 66। यहाँ पे भी बटा 66 है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो। क्या आ गया 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल बटा हुआ 66। अब 4 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। बटा को हमने तकसीम, बटा की जगह हमने तकसीम लगा लिया, तकसीम 66। 2 फैक्टोरियल कैंसर,
4 3 12/66 आ गया। f(0)1 क्या आ गया 12/66। अब आगे जाए, f(10) मतलब क्या है कि एक वाइट है 0 ब्राउन है तो लाजमन एक ग्रीन होगा। टोटल वाइट कितने थे 5, एक वाइट हमने ले लिया। टोटल ब्राउन 3 थे 0 ब्राउन ले लिया। टोटल ग्रीन 4 थे, एक हमने ग्रीन ले लिया। तो आप इसको कम्बिनेशन के फार्मूले से एक्सपेंड करें। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 1 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 4 1 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी बटा 66 है, यहाँ पे भी बटा 66। 3 फैक्टोरियल कैंसल, 4 फैक्टोरियल भी कैंसल। ठीक है, क्या गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल बटा 66। 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल ज़रबे 4 फैक्टोरियल ज़रबे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 3 फैक्टोरियल तकसीम 66। 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 4 20/66 तकसीम की जगह बटा लगा लिया। ठीक है, f(0)1 किसके बराबर आ गया 20/66। अब पेज 4 पे जाए, f(1) probability of x is equal to 1 and y is equal to 1। probability of 1 is white, ये 1 white 1 brown, तो लाजमी बात है 2 पूरे हो गए 0 ग्रीन होंगे। 5 वाइट है उसमें से 1, 3 ब्राउन है उसमें से 1 और 4 ग्रीन है उसमें से भी 0। ठीक है, बटा 66। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 5 1 4 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 4 - 0 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसल, बटा 66 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की जगह लिखा है 5 × 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल लगा लिया डिनोमिनेटर में, ये अब खुद आएगा। 3 फैक्टोरियल की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल लिखा है, ये डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल बटा 66 लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, 5 3 15/66। आगे जाए, आगे लिखा है f(2) मतलब कि p × x = 2y = 0। probability of 2 is white 0 is brown and 0 is green। क्या कहता है कि ये दोनों वाइट हैं 0 ब्राउन है और 0 ग्रीन है। तो टोटल वाइट कितने हैं 5, सेलेक्ट कितने क्या हैं 2 को, और ब्राउन टोटल 3 सेलेक्ट 0, ग्रीन टोटल 4 सेलेक्ट 0 बटा 66। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 5 1 2 3 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये 1। ठीक है, बटा 66 आएगा डिनोमिनेटर में। 5 फैक्टोरियल का हम इस तरह लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है × 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे तकसीम 66। 5 4 20 तकसीम 2 तकसीम 66, 20 तकसीम 2 से 10 आता है तकसीम 66 विच इज इक्वल टू 10/66 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 0 किसके बराबर आ गया 10/66। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 2 और किसके बराबर है कि 0 वाइट है 2 ब्राउन है और 0 ग्रीन है। 2 पूरे हो गए, अब ग्रीन की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हमने 2 पूरे करने थे और 2 ब्राउन आए। टोटल वाइट 5 0 सेलेक्ट, टोटल ब्राउन 3 2 सेलेक्ट, टोटल
ग्रीन 4 0 सेलेक्ट बटा 66 लगा लिया। 66 क्यों लगाते हैं? क्योंकि सैंपल स्पेस में ये 46 सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमने फर्स्ट पेज पे फाइंड किए हैं। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बटा 66। यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल। 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़र पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 66 मतलब क्या है कि 3/66 ये आ गया एफ ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 3/66। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/66। नाउ अब आप इसको को एक टेबल में रख दे। यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है जो आपने फर्स्ट फाइंड की थी, क्या थी 6/66। आपके पास क्या थी 6/66। 6/66। इस तरह 01 की 12/66 थी, 10 की 20/66 थी, 11 की 15/66 थी, 20 की 10/66 थी और 02 की 3 बटा यहाँ पे ये 02 की कितनी है 3/66। 3/66 ये हमने फाइंड किया है, ठीक है। और 20 कितनी थी 20 की 10/66 थी, 66 यहाँ पे देखो लगा लिया है। This probability can also be represented by another tabular form। इस probability को हम एक और tabular form से भी डिनोट करते हैं। x given y 0 1 2 एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 6/66। 0 की 01 की 12/66 और 02 की वैल्यू 3/66 है। इस तरह आएगा। अब 10 की वैल्यू 20/66 हो, 11 की वैल्यू 15/66 हो, 12 की वैल्यू ये तो 0 आएगी क्योंकि आपने 2 को क्रॉस नहीं किया है। 1 2 ये पेयर आ गया तो पेयर 1 + 2 3 या 2 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है। इस तरह 20 10/66 हो, 21 ये भी 3 से बड़ा 2 से बड़ा हो जाता है 0, 22 ये भी 2 से बड़ा हो जाता है 0। अब आप यहाँ पे लेके p इंटू एक्स एक्स आई जी ऑफ एक्स, इसको हम जी ऑफ एक्स कहते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इन सारे को ऐड करें 6/66, 12/66, 3/66, 66 LCM 6 × 12 18, 18 × 3 21/66। इसको ऐड करो 20/66, 20/66 ये 66 है, ठीक है। 20/66 ये 66 है, 20/66 है। 20/66 जमा 15/66, 20 × 15 आपके पास 35 आता है, 35/66। ये पहला 20 टर्म क्या है 20/66, ये नीचे 66 है। यहाँ पे इसको ऐड करें 10 × 0 × 0 10/66 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेके p इंटू वाई इक्वल टू वाई आई एच ऑफ वाई, मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई, इसको ऐड करें यहाँ पे 6 × 20 26, 26 × 10 36, नीचे तो एलसीएम 66 आएगा क्योंकि ये 6/66 है, ये 20/66 है, ये डिनोमिनेटर में 66 है, ठीक है, दोनों 6 हैं।
और यहाँ पे भी 66 LCM। इसको ऐड करें 12 जमा 15 27/66। यहाँ पे तो 3/66 आएंगे। अब इन सारे को ऐड करें 36 जमा 27 जमा 3 ऐसी 66 आता है। 66/66 1। इसको ऐड करें 21 जमा 35 56 56 जमा 10 66 66/66 से 1 आता है। मतलब कि इस टेबल में आपने लाजमी यहाँ पे 1 लाना होगा। अगर 1 आता है तो आपका टेबल ट्रू है, अगर 1 नहीं आता तो आपने कहीं पे ज़रूर मिस्टेक की है। ठीक है, इसको समझना चाहिए। Clearly, the giant probability distribution of the two random variable x, y can be represented by the formula। अब इसको हम फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। giant probability function if x y is equal to 5 में से x, 3 में से y और 4 में से 2 माइनस x माइनस y। 5 वाइट है, 3 ब्राउन है, ठीक है, 4 ग्रीन है। x 0 1 to y इज इक्वल टू 0 1 to और x प्लस वाई जो है ये 0 से लेकर 2 तक होगा। वही बात के उसका समेशन जो है 2 को क्रॉस नहीं करेगा, 0 और 2 के बीच होगा या इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या थी, पार्ट फर्स्ट थी। अब हम पार्ट सेकंड को फाइंड आउट करते हैं। The conditional probability distribution if x given 1, if x given 1, ये 1 है, ठीक है। if x given 1 is equal to probability of x is equal to x and y given y is equal to 1, इसके बराबर है probability of x is equal to x and y is equal to 1 divided by probability of y is equal to 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की एक फार्मूला यूज़ हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। इफ एक्स गिवन 1 एफ एक्स 1, ये किसके फार्मूला है, एफ एक्स 1 जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, एच ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। इसको हमने स्टेरिक बोल दिया। एच ऑफ 1 किसके बराबर है, समेशन ये एक 0 से लेके 2 तक जाएगा, एफ एक्स 1 एक्स का 1, ये एक्स को वैल्यू देते जाओ, एफ ऑफ 0 1 1 1 एफ ऑफ 2 1। 0 1 की वैल्यू 12/66 ऊपर टेबल से आप देख सकते हैं। 0 1 0 और 1 की वैल्यू 12/66, 1 1 की वैल्यू 15/66 टेबल से देख लें। और ये तो 3 होता है, 2 से ज़्यादा ये तो 0 हो जाता है। 27/66 ये क्या है, एच ऑफ 1 है। ना इफ एक्स गिवन 1, एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई 67/66, ये एच ऑफ 1 की वैल्यू है। ये 66 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप एक्स को वैल्यू दे दे जाओ 0 से लेके 2 तक। एफ ऑफ 0 1 किसके बराबर है, 22/9, ये 66/27 को सिंप्लीफाई किया है, 22/9 लेका है। एफ ऑफ 0 1 22/9, एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू क्या है, 12/66, 0 1 ये वैल्यू 12/66। इसको सिंप्लीफाई करें, 22 एकन 22, सॉरी पहले इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई आप किस तरह इसको करेंगे, 4 3 12 और 22 3 66 इस तरह आता है। 4 3 12 और 22 3 66, 22 22 कैंसिल, 4/9 आ गया। एफ ऑफ 0 गिवन 1। फिर है हमारे पास एफ ऑफ 1 गिवन 1, ये 22/9 आएगा। एफ ऑफ 1 1 22/9, एफ ऑफ 1 1 की वैल्यू आप टेबल से देख ले 15/66।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 5×3 = 15/22×3 = 66, 22 कैंसल, 5/9 f(1)(1). अब f(1) किसके बराबर है, 22/9 f(1). f(1) तो 0 है, ये 0 आएगा f(1). Hence, the conditional probability distribution of x given y is equal to 1. किस तरह है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन 1 का क्या आएगा, x f ऑफ x गिवन 1 अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 4/9 आती है। मतलब देख ले, चार बटा नौ एफ ऑफ 0 गिवन 1। ठीक है, अगर 1 आ गया तो उसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 गिवन 1 5/9। अगर 2 आ गया तो ये क्या है, 0 है। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स था और ये हमने फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके।